दोस्तों, रामायण हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। वैसे तो रामायण में कई सारे अनोखे पात्र हैं, परंतु रामायण में राम के पात्र को सबसे मुख्य माना जाता है और इन्हीं से लोग पूरा रामायण जोड़ के देखते हैं। परंतु दोस्तों, ये बात भी सच है, अगर रामायण का रावण ना होता तो रामायण की शायद रचना ही नहीं होती। रावण को लोग अनीति, अनाचार, काम, क्रोध, अधर्म तथा बुराई का प्रतीक मानते हैं। परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि रावण में भले ही कई दुर्गुण हो, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान एवं ज्ञानी भी था। लेकिन गलत समय में जन्म लेते हुए रावण ज्ञानी होने के बावजूद भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ और उसके जन्म के समय ऐसा क्या हुआ कि वह राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण के जन्म के संबंध में पुराण में एक दिलचस्प कथा मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विसर्वा का पुत्र तथा कुलसत्य मुनि का पौत्र था। कथा के अनुसार माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 दैत्य हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और उनसे बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करके ये तीनों लोकों में देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। ये देख सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और अपने प्राण की उनसे दया याचना की। भगवान शंकर ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि ये तीनों दैत्य मेरे हाथों से नहीं मारे जा सकते, इसलिए आप सभी श्री विष्णु जी के पास जाएं। भगवान शंकर के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी देवतागण भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु के पास चल दिए। विष्णु जी के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन दैत्यों के बारे में बताया और रक्षा करने की विनती भी की। देवताओं की बातें सुनकर श्री हरि विष्णु ने आश्वासन देते हुए कहा कि आप सभी अब जाएं और भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन करें। देवताओं के जाने के बाद श्री हरि विष्णु धरती लोक की ओर चल दिए और उन तीनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात भगवान विष्णु और वे तीनों भाई मल्यवान, माली और सुमाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया। माल्यवान और सुमाली दोनों डर कर भाग गए। वे भागकर पाताल लोक पहुंचे। कुछ समय बाद सुमाली पाताल लोक से बाहर निकलकर धरती लोक भ्रमण के लिए आया, लेकिन अंदर से वह डर रहा था कि कहीं कोई देवता उसे देख न ले। यही डर के कारण कुछ समय बाद ही वह जल्दी पाताल लोक पहुंच गया। वापस आकर सुमाली सोचने लगा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि जिससे उसे देवताओं पर विजय मिल सके। तभी सुमाली को लंका नरेश कुबेर का ध्यान आया। उसने सोचा क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा से करवा दे, जिससे देवताओं जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो पाए। यही बात उसने अपनी पुत्री केकसी को जाकर बताई। केकसी दैत्यों की पुत्री होते हुए भी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। पिता की आज्ञा पाते ही केकसी ऋषि विश्रवा से मिलने वहां जा पहुंची, लेकिन पाताल लोक से धरती पर पहुंचने में उसे थोड़ा वक्त लग गया। जब तक वह ऋषि विश्रवा के पास पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। साथ ही बादलों की गर्जना के साथ बारिश भी हो रही थी। केकसी ने ऋषि विश्रवा को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने उनसे विवाह करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी जाहिर की। केकसी की बात सुनकर ऋषि विश्रवा ने कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत अशुभ समय में आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र
के गुण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। ये सुन केकसी ने ऋषि विश्रुवा के चरण पकड़ लिए और बोली, हे ब्रह्मवादी, मैं ऐसे दुराचारी पुत्र को लेकर क्या करूंगी? मुझे तो आप जैसा तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र चाहिए। केकसी के बार बार विनती करने पर ऋषि विश्रुवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और पुत्र दूंगा जो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कुछ समय बाद केकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। दर्शकों, अब आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि बुरे नक्षत्र में पैदा होने के कारण रावण ज्ञानी होते हुए भी राक्षसी प्रवृत्ति का था और यही कारण था कि वह लोगों पर अत्याचार करता था और पाप का वह भागी बनने के कारण राम के द्वारा मारा गया।